नहीं, मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि एक लड़की जिसके वाकई बहुत डार्क सर्कल होंगे या थोड़ी कॉम्प्लेक्शन कम है, जो कि प्यारी कॉम्प्लेक्शन होती है, कितना प्रेशर लेती हैं लड़कियाँ? प्रेशर लेती हैं, दे टेक टू मच ऑफ स्ट्रेस, उसकी वजह से हार्मोन्स प्रॉब्लम होते हैं, दे गेट सो मच ब्लोटेड, सिर्फ स्ट्रेस की वजह से, मेंटल स्ट्रेस, ये जो सोशल। आप चारों का काम ऐसा है कि आप चारों के पास इस तरह के लोग आते हैं? बिल्कुल। देखिए, मैं तो सबसे पहले ये करती हूँ कि पेशेंट को सबसे पहले काम और सूद करती हूँ कि तुम बहुत प्यारी हो, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। देखिए, सबसे पहले तो एज अ बेसिक डॉक्टर हमारा काम ये है कि पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराना, सिक्योर। जो अल्लाह ताला ने उसे बनाया वो तो बनाया है, आप उसको, और देखिए उसको देख कर आप फैसला करें कि आप ठीक है। नहीं, आप कुछ बोल रही थी? मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, एक स्किन केयर रूटीन होनी चाहिए। और नहीं, आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आए तो फिर आपका क्या होता है कि अगर कोई लड़की कह रही कि मेरी स्किन खींच दें या मेरे होंठ बड़े कर दें या मुझे ऐसा बना दें? देखिए, मैं पहले तो पेशेंट को इस तरह ट्रीट नहीं करती कि मैं वैसी एस्थेटिक प्रैक्टिस ही नहीं करती कि मैं जो मिल रहा है वो बेचना है। हाँ, बिल्कुल। आई डोंट डू दैट, मैं ये काम करती नहीं हूँ। मैं पहले, अगर पेशेंट आता है कि मुझसे पूछेगा कि डॉक्टर व्हाट यू सजेस्ट मी इफ़ आई फील कि उनकी पिगमेंटेशन है, छाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, और वो उसको लेकर कंसर्न है, परेशान है कि मुझे ये सही करना, दैन मोस्टली आई कोशिश करती हूँ कि उसी चीज़ को ट्रीट करूँ। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करा, आप ऐसा कर दें कि मैं अच्छा यंग और यूथ, तो मैं एस्थेटिक मेडिसिन इतनी अच्छी हो गई, एडवांस हो गई, तो लॉट ऑफ इतनी अच्छी ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, तो हम लोग मोस्टली कोशिश, और वैसे आजकल एस्थेटिक है भी ऐसा कि आप अपने आप में खुद अच्छे लगे। ठीक है। मेरा कभी मैंने कुछ हर्बलिस्ट देखे हैं, जो बच्चियों को एस्ट्रोजन होता है, क्या होता है, उसे दाने निकले जा रहे हैं, एक्नी हुई जा रही है, लेकिन वो कहती नहीं हमारी दवाई लेते रहो, ये चलाते रहो, हर्बलिस्ट ही चलाओ, होम्योपैथिक, तो ये जुल्म नहीं है? ये बिल्कुल जुल्म है। देखें, जब आपके पास रिजल्ट आना है ना, वो 1 मंथ में आ जाएगा। और मेरा हमेशा पेशेंट को मैं यही कहती हूँ, आप मुझे सिर्फ 1 महीना दे दीजिए, आप अगर सेटिस्फाई होंगे तो हम आगे चलेंगे। PCOS का भी आप दे देती हैं इलाज? मेरी मेडिसिन हैं बाकायदा, और मेरी मेडिसिन ऐसी नहीं है, वो बाकायदा रिसर्च के बाद, टेस्टिंग के बाद फिर वो लॉन्च हुई है। मेरी अपनी पूरी फर्म है जिससे मैं काम करती हूँ, और वो मेडिसिन मैं रिसर्च के बाद ही लॉन्च करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने बनाई, डब्बे में डाली और वो पैक होकर ऐसी मार्केट में आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ रजिस्टर्ड होती है, प्रॉपर पैकिंग में होती है, और फिर मैं काम भी रिसर्च बेस पे करती हूँ। अभी जो इस वक्त, अभी आपने PCOS कहा है, PCOS की मेडिसिन मेरे पास ज़रूर है, लेकिन मैं इसके ऊपर बाकायदा पूरी रिसर्च कर रही हूँ। जब तक कि मेरे पास 70 to 80% रिजल्ट नहीं आ जाएगा, मैं उस मेडिसिन को लॉन्च नहीं करूँगी। क्योंकि कहीं हमारे एक और भी तो प्रॉब्लम है ना, देखें, हर बंदे की वो अफोर्डेबिलिटी नहीं कि वो एस्थेटिशियन के पास जाए, या वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए, या वो किसी ऐसे ब्यूटी एक्सपर्ट के पास चला जाए जो मेरे बाल भी ऐसे हो जाए। तो लड़कियाँ बड़ी वनरेबल फील करती हैं, और वो लड़के भी हैं इसमें शामिल, क्योंकि देखें, लड़कों को भी एक्नी प्रॉब्लम्स हैं, कभी कुछ है, बाल गिर रहे हैं, तो ये इनको सही जगह जाना बेहतर है। वो क्या करते हैं कि अगर होम्योपैथिक अपनी दुकान चला रहा है तो वो अपनी ही चला रहा है, तो डॉक्टर्स मेरे ख्याल से उसको इतना। अब ना ये बात है कि मैंने हमेशा, मैं बाहर से पढ़ के आई थी, जिस 2006 में मैं वापस इधर आई थी अपने मुल्क में, और मेरा एम ये था मैं मास बेसिस पे काम करूं। और जो हमारे मुल्क का जो हाल है इस वक्त, मेरे ख्याल से 80% तबका ऐसा है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता बहुत सारी चीज़ों को। जो अफोर्डेबिलिटी रखते हैं, मैं कहती हूँ ज़रूर जाएँ, एस्थेटिक भी कराएं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी जाएँ, क्योंकि डॉक्टर्स का काम देखें, जो डॉक्टर्स कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकती, जो मैं कर सकती हूँ वो डॉक्टर नहीं कर सकते।